उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब आधा हिस्सा जो है वो खत्म हो चुका है और अब बाकी बची सीटों पर वोटरों को रिझाने के लिए सभी पार्टियों के आला नेताओं के बीच ऑल आउट वॉर छिड़ गई है। निजी छिटाकशी में लहजे का लिहाज भी कोई नहीं कर रहा। बीजेपी के ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को फतेहपुर में रैली की, जिसमें उन्होंने अखिलेश सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का खुला आरोप लगाया। जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री पर राजनीतिक आतंकवाद फैलाने का संगीन आरोप लगा दिया। मोदी ने कहा था कि अगर रमजान पर बिजली आती है तो होली दिवाली पर भी आनी चाहिए। अगर गांवों में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। इस पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मोदी के साथ साथ गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को भी चुनावी राजनीति में घसीट लिया। उन्होंने कहा कि सदी के महानायक को गधों का प्रचार छोड़ देना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए, और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पीएम और अमित शाह को आतंकवादी भी करार दे दिया गया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, पवन खेड़ा साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राजीव राय हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और विजय शंकर तिवारी हैं, बीएचपी के प्रवक्ता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि आज आपके पार्टी के नेताओं की तरफ से दो ऐसे बयान आए जिन पर सवाल उठना लाजमी है। एक तो ये जो गधों का प्रचार करना छोड़ दे महानायक, इस पर अगर आप अपनी टिप्पणी दे सकें कि क्या ये उचित है? देखिए, हर बयान को अपने तरीके से लेना चाहिए। जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री जी की तरफ से आ रहे हैं, उस भाषा का इस्तेमाल हम चाहकर भी उतना नीचे जाकर नहीं कर पाएंगे। इसलिए शालीनता के दायरे में रखते हुए अब उस गधे के बयान की बात कर रहे हैं। उसमें गधे के प्रचार में कहा जाता है कि अगली बार से आपको कोई गधा कहे तो बुरा मत मानिएगा। वो कितना भी प्रचार करे, हम तो किसी को गधा नहीं बोल सकते, हमारा संस्कार अलाउ नहीं करेगा, और अगर हम बोल देंगे तो क्या कयामत हो जाएगी। सर, आप ये बताइए, आपको ये पता है ये ऐड कब बना था? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो हमारा स्लोगन था, काम बोलता है। हम प्रधानमंत्री जी से बहस चाहते थे कि आइए विकास करें। आपने भी विकास के मुद्दे पर बहस करें, आपने भी घोषणा पत्र दिया, हमने भी घोषणा पत्र दिया, हम लिस्ट लेकर आ गए कहां कहां किए। अभी एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक में, सर भारत को पाकिस्तान और जाम्बिया के साथ रख दिया गया। जो मेरा सवाल था सर, उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है मंचों से। सर, मेरा जो पहला सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री पर निशाना नहीं था कि गधों का प्रचार छोड़ दें अमिताभ बच्चन, ये आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी सकारात्मक बातें, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे गुजरात में हो, सकारात्मक बातें करें, सकारात्मक प्रचार करें। अखिलेश यादव का बयान पूछ रहा हूं, आप पीएम की बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी वाणी से देश को नुकसान हुआ है। मैं पूछ रहा हूं, क्या गधों का प्रचार छोड़ दें अमिताभ बच्चन, इसमें पीएम निशाने पर नहीं थे? का नुकसान हो रहा है। उनकी कार्यशैली निशाने पे थी। पीएम से हमारा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कार्यशैली निशाने पे थी। आकर जब कटाक्ष करते हैं, शमशान की बात करते हैं, पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, झूठे आंकड़े बताते हैं। उनकी जानकारी नहीं है देश के प्रधानमंत्री कि अगर रमजान में 13,500 मेगावाट की बिजली दी गई तो दिवाली में 15,400 मेगावाट की बिजली दी गई थी। अगर हिंदुस्तान, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको प्रधानमंत्री की कार्यशैली से दिक्कत है, ऐसे झूठ, सर मुझे एक बात बताइए, किस तरह की भाषा के, सर मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की कार्यशैली से अगर आपको दिक्कत है तो इसमें जो वाइल्ड एस सेंचुरी है उसका क्या दोष है? 1972 में बनी जो प्रजाति है वो विलुप्त होने की कगार पर है। सिर्फ 3 स्पीशीज बची हैं, जो एक सेंट्रल एशिया में है, एक तिब्बत में और एक भारत में गुजरात में मिलती है। अगर उसका प्रचार हो रहा है
वहां लोग आ रहे हैं, गुजरात में लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री उसको ये क्यों कहते हैं कि भाई गधों का कौन प्रचार करता है? आपने भी नोएडा में बर्ड सेंचुरी बनाई रखी है, अब कल को कोई कह दे चिड़िया देखने कौन आता है, वो तो हम पेड़ पे देख लेते हैं। देखिए, हर बात को उसके कंटेक्स्ट में, किसी बात को किसी तरीके से देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ये बात देश को क्यों नहीं बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और जाम्बिया के साथ अखिलेश यादव पे पूछता हूं, आप प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, दिक्कत ये चुनाव में आप लोग अपनी बात नहीं करते, आप लोग दूसरों की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सड़कें बनवाई। प्रधानमंत्री देश के सामने एक गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं भारत सरकार के। ठीक है, अब मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं, उससे पहले एक और रिएक्शन दीजिए सर। राजीव जी, एक और रिएक्शन दीजिए। दुरुपयोग हो रहा है। आपके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं अमित शाह और पीएम आतंकवादी हैं, क्या ये भी ठीक है आपकी नजर में? नहीं, देखिए, इस बात को मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पीएम और अमित शाह को आतंकवादी नहीं कहा गया है। इस कंटेक्स्ट में कहा गया है कि जिस तरह का डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो उनको खुश होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जहां रमजान में बिजली दी जाती है तो दिवाली में भी दी जाती है, कब्रिस्तान बनाई जाती है तो श्मशान घाट में बनाए जाते हैं। जितने सवाल मैंने किए आप उसको घुमा के पीएम के बयान पर ले गए, आपने अपने नेताओं के बयान पर कुछ नहीं कहा। पवन खेड़ा साहब, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, क्या अगर समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि गधों का प्रचार छोड़ दीजिए अमिताभ बच्चन, या अमित शाह और पीएम राजनीतिक आतंकवाद फैला रहे हैं, क्या कांग्रेस इसको सपोर्ट करती है? देखिए सिन्हा साहब, चुनाव के दौरान ये राजनीतिक नोकझोंक जो है उसको आप इतना गंभीरता से लेंगे, ये मुझे हैरानी हो रही है। उससे सर इसमें एक लिमिट तो होनी चाहिए ना सर, नोकझोंक की समाप्त करने दीजिए, इससे शुरू करने दीजिए, समाप्त तो बाद में होगी। तो इससे बहुत ज्यादा गंभीर विषय ये है जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, शमशान और कब्रिस्तान, ये किस तरह की राजनीति। अचानक जब आपको लगा कि अब चौथे चरण में जा रही है उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो आपको पोलराइजेशन याद आ गई। क्यों करना चाह रहे हैं ये? जनता 2014 में एक बार आपने यूज किया, नहीं चल पाएगा। अब आपने वेस्टर्न यूपी में देख लिया कि कितनी नाराजगी है आपके उस मुजफ्फरनगर कांड को लेकर, जो आप लोगों ने जिसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया चुनाव में 2014 में। ये राजनीति उत्तर प्रदेश की जनता को अब नहीं चाहिए, उन्होंने उसको ठीक है नकार दिया है। इस पर आने वाला की बात सर, मैं इस पे आने वाला हूं। अचानक आप विकास की बात, सर मैं इस पे आने वाला हूं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। झूठ भी है सर, एक बात बताइए ना पवन जी, मैं आपकी आप जो बात कह रहे हैं मैं वो संबित पात्रा से जरूर पूछूंगा, पर मेरा सवाल यह है कि जब पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री को कहा कि रेनकोट पहनकर नहाने की कला उनको आती है, तो कांग्रेस बेफर गई। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के लिए या पूर्व प्रधानमंत्री के लिए? सर मेरा सवाल सुनिए, पार्लियामेंट में बोला था। नहीं, उन्होंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नोकझोंक अलग चीज होती है और चुनावी रैली में संसद की गरिमा आ जा सकता है। संसद, मेरे को नहीं लगता कि अखिलेश जी ने मोदी जी के नाम से उनको कोई ऐसी अपशब्द बोले। राजनीतिक आतंकवाद फैला रहे हैं। राजनीतिक आतंकवाद, मैं खुद आरोप लगा रहा हूं कि भाजपा के नेता ने पीएम को आतंकवादी कहना ठीक है, आतंकवादी नहीं कह रहे, लेकिन राजनीतिक आतंकवाद फैला रहे हैं, गाहे बगाहे ये उत्तर प्रदेश को फिर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, संबित पात्रा मुझे ये बताइए, एक तो जो दोनों नेता कह रहे हैं उस पर अपना रिएक्शन दे दीजिए, और दूसरा कि पीएम इतने गंभीर पद पर बैठे हैं, अगर वो ये कहते हैं कि कब्रिस्तान बन रहे हैं तो शमशान बनने चाहिए, तो उनके बयान का आधार जरूर होना चाहिए। क्या आप आंकड़ों के जरिए दर्शकों को बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने शमशान और कितने कब्रिस्तान बने कि पीएम को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा? मैं आंकड़े रखूंगा। पहला, आपने मुझसे कहा कि जो दो बयान प्रधानमंत्री के लिए रखा गया उसके विषय में मैं अपने वक्तव्य को रखूं। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री के लिए और अमित शाह जी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, और सपा के मंत्री और प्रवक्ता ने उन्हें आतंकवादी कहा, एग्जैक्ट सेंटेंस था कि अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों आतंकवादी हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग, देखिए आपके चैनल में भी और बाकी सब चैनलों में हम कई बार पाकिस्तान के प्रवक्ताओं के साथ भी बैठते हैं, और पाकिस्तान की प्रवक्ता भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले 10 बार सोचते हैं। मुझे खेद इस बात का है कि हमारे देश के कुछ पार्टी के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके खुद के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो शायद पाकिस्तान भी नहीं करेगा। दूसरी बात, जहां तक गधा कहने का सवाल है, देखिए क्या क्या नहीं कहा गया प्रधान। आज मणिशंकर अय्यर जी ने उन्हें सांप कहा है, सोनिया जी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था, राहुल जी ने उन्हें खून का दलाल कहा, प्रियंका जी ने भुखलाए हुए चूहा कहा। कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिनके नाम से उन्हें संबोधित नहीं किया गया है। दिखाता है गुजरात के चुनाव में इटली के कुत्ते भी बोला गया था।
प्रधानमंत्री जो आज है वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बोला था, माफ कीजिएगा ये मुझे बोलना जरूरी था क्योंकि आप नजरअंदाज कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात। सुशांत जी, जो गालियां में बोल सकता हूं कांग्रेस के नेताओं को मोदी जी द्वारा दी गई, मुझे दूसरे चैनल में जाना है, मैं चला जाऊंगा, आप लोग आपस में डिबेट कर लीजिए। है, हम जानते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप व्यस्त रहें, अच्छा रहेगा, लेकिन जो बात आप नहीं बोल पा रहे वो भी हम बोलेंगे। अच्छी बात है, मगर बीच में तो ना बोले। अच्छा ठीक है, उन्होंने अपनी बात रख दी है, कोई परेशानी लगा वहां पे ये बात आनी चाहिए तो उन्होंने बात रखी है। ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, देखिए मेरा तो मानना है कि आप गाली दे रहे हैं, देते रहिए। मौत का सौदागर कहा गया था, उसके बाद चुनाव का नतीजा क्या रहा, भुखलाए हुए चूहे कहा गया, उसके बाद जहर की खेती, उसके बाद चुनाव का नतीजा 2014 में क्या रहा वो हमने देखा है। स्वाभाविक है कि बहुत ज्यादा परेशान हैं सपा और कांग्रेस, तो गाली देंगे परेशान व्यक्ति कई बार संतुलन खो बैठता है और बड़े लोगों को इनको क्षमा कर देनी चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न जहां तक स्मशान और कब्रिस्तान का विषय है, देखिए प्रधानमंत्री हो कोई भी मंत्री हो जो हिंदुस्तान के संविधान पे विश्वास करता है वो समानता पे विश्वास करता है। एक समय ऐसा था जब यूपीए के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जो संसाधनों पे पहला अधिकार है वो मुस्लिमों पे पहला है, बाकी किसी और पे बाद में है। मुलायम सिंह यादव जी ने 4 दिन पहले अपर्णा यादव के लिए, उन्होंने कमजोर वर्गों के लिए कहा था, मुसलमानों के लिए नहीं। मुझे माफ कीजिएगा, आप बार-बार इसको गूगल करके टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लीजिए। गलत बयान सर, मुझे लगता था कि आप पढ़ के आते होंगे, गलत बयान कष्ट है कि आप पढ़ के भी नहीं आते। नहीं, हम पूरा आप पढ़ के ही नहीं आते, आपसे सीखने आते हैं, लेकिन जो आप गलत बोलेंगे तो हम आपको बोलेंगे। मैं आपको चैलेंज कर देता हूं, मैं आपको चैलेंज कर देता हूं। पूरी जो एक सेंटेंस देश के संसाधनों पर पहला कॉन्टेक्स्ट अलग था। मैं पूरा सेंटेंस ही पढ़ दूंगा, आप कहेंगे नहीं संबित, वो अब उस पर मत जाइए, वो आप ठीक कह रहे हैं, मैं मान रहा हूं। मुझे ये बताइए, आप जो आंकड़े गिनाने वाले थे उस पर आ जाइए। हाँ, आंकड़े देखिए, जो बजट आया है यूपी सरकार का उसमें हिंदुओं के स्मशान के लिए उन्होंने 227 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जहां उन्होंने कब्रिस्तान के लिए केवल बाउंड्री वॉल, पूरे कब्रिस्तान के नहीं, केवल बाउंड्री वॉल बनाने के लिए उसी कालखंड में 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। दूसरी बात, बिजली की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, मैं एक चिट्ठी लेकर बैठा है, ये क्या हो रहा है, बड़ा प्लॉट होता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सुशांत जी, आप इनसे बुलवा लीजिए, मैं बोल तो रहा हूँ, आपने मुझे आंकड़े बोला तो मैं आंकड़े, आपकी यही राजनीति है जो ये क्या हो रहा है? ये कौन है? आपको पूरा मौका दूंगा पवन जी, मेरे पास इसी बात से आपको मालूम है फर्क कितना है कब्रिस्तान और शमशान में? ठीक है पवन जी, बात कर रहे हैं, मैं सबको पूरा वक्त दूंगा, उनको एक बात कर लेने दीजिए, बहुत बड़ा प्लॉट होता है जिसमें कई कब्रें होती हैं। शमशान घाट पवन जी, उनको बात कर लेने दीजिए, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, पूरा वक्त दूंगा, आपको रिप्लाई आपके प्रधानमंत्री जी को यह भी नहीं पता कि शमशान घाट गंगा किनारे होता है, गांव के बीच में नहीं होता। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें शमशान दूंगा, वाह क्या नारा है। अच्छा ठीक है, संबित जी पूरा कर लीजिए। सर मैं आपको पूरा वक्त दूंगा पवन जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप पूरे रिप्लाई कीजिएगा, अभी उनको बात रख लेने दीजिए, ठीक है। ये चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं, ये चिट्ठी आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने लिखा है, जब कंप्लेन हुआ था कि उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना स्कीम जो है उसके अंतर्गत भेदभाव कर रही है। एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें केंद्र के भी लोग थे और स्टेट गवर्नमेंट से भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज थी। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट में पहला पॉइंट लिखा गया है कि हिंदू मुस्लिम के गांव को पृथक पृथक करके देखा गया है, अलग अलग करके मुस्लिमों के गांव का बिजलीकरण किया गया इस स्कीम के अंतर्गत और हिंदुओं के गांव को छोड़ दिया गया। और क्या पनिशमेंट देना चाहिए, ये पनिशमेंट भी 13,000 में लिखा गया। मेगावाट का सप्लाई था 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दिवाली थी, 24 घंटे 15,400 मेगावाट। क्या आप राजनीति बोल रहे हैं? आप विकास भूल ही गए। राहुल गांधी तो 20 दिन पहले अचानक आप बिहार बना रहे थे, तमाम आज आप क्या चिल्ला रहे हैं? बदल गए क्यों? अब आपको वोट अलग तरह के चाहिए, अब आप पोलराइज करना चाहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अरे रोजी रोटी लाना जानते हैं, रोजगार की बात कीजिए, युवाओं की बात कीजिए। आप तो मनमोहन सिंह कह रहा हूँ, आप जो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े दे रहे हैं, खुद बताइए, शोर में चला जाएगा और दर्शक सुन भी नहीं पाएंगे। मैं उनकी बात रखवा लूं, फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप इनको काउंटर यही रोकने नहीं देना के साथ बात करिए, आंकड़े हो जाएगा। ठीक है, मैं सबको मौका दूंगा, आप आंकड़े दीजिए। मैं तो बहुत खुश हूं कि आप लोग आंकड़े लेकर आए। किस प्रकार से संबित पात्रा जी मुझे ये बताइए, आंकड़े बोलने से ना होगा। संबित पात्रा जी, अरे आप लोग गलत बोल के चले जाएंगे तो क्या होता है? चिल्लाते रहेंगे। आप बताइए, मौका ही नहीं मिला। मनमोहन सिंह जी के बयान को भी गलत तरीके से रख रहे थे। अभी तो आप मनमोहन सिंह जी के बयान पर भी पकड़े गए, अभी तो आप मनमोहन
आप 11 तारीख को एंकर ने आपको पकड़ लिया, सारे बयान अभी आपको याद एंकर ने आएंगे आपको कि हमने पकड़ ये लिया, क्यों बोल दिया आप था। झूठ बोल रहे ये थे। बयान आपको 11 मनमोहन मार्च सिंह जी को के बड़े बयान भारी पर पड़ने भी वाले आप हैं। संबित जी, मुझे ये बताइए, मैं 2 शमशान दूंगा, संबित जी, आप बयान नहीं शमशान चलेंगे, ये नारे नहीं चलेंगे। शमशान और कब्रिस्तान पे आइए। डिबेट हो रहा है। संबित जी, शमशान और कब्रिस्तान पे आइए, बाहर निकलिए, रोजगार वो बताइए कितने बने नहीं बने, वहाँ कहाँ भेदभाव हुआ, तो मैं बाकी दूसरे मेहमानों पर भी जाऊंगा। विजय शंकर ऐसे ही तिवारी खत्म जी। कर दीजिए डिबेट। डिबेट तो ऐसा हो नहीं सकता है, सब लोग एक साथ बोलेंगे कहाँ तो गया डिबेट आपका नहीं हो मेक इन इंडिया? पाएगा। कितना रोजगार मेरे ख्याल है? से आज डिबेट को एक यही मिनट बस खत्म दे कर दिया जाए, हम लोगों को भी छुट्टी दीजिए, संबित डिनर जी। करके दूसरे चैनल में बैठेंगे। संबित जी। ऐसे डिबेट हो नहीं पाएगा। संबित जी। डिबेट का क्या मर्यादा है, सब लोग संबित एक साथ जी। बीच से बोल रहे हैं। संबित जी। इसलिए मैं एक सुझाव देता हूँ, संबित जी। राहुल गांधी को इसरो के सुपुर्द कर संबित जी। दीजिए। अरे कोई भी आप मिसाइल राहुल लॉन्च संबित नहीं जी। मारा इतना था। घबराए हुए हैं कि हर डिबेट में राहुल एक गांधी काम राहुल करिए, गांधी सुबह से 104 उठते हैं और राहुल लॉन्च गांधी किया का है नाम लेना इसरो ने। शुरू करते हैं। हो सोते सकता है नींद नहीं आती होगी 105वां आपको। भी आपको इसरो अब लॉन्च सपने में कर भी दे। राहुल गांधी आ रहे हैं, इतना क्यों डरे हुए हैं भाई? अरे हम जीत तो तो आप जाएंगे, ऐसा करिए। कोई ऐसा ना, ना, थोड़े आपका बहुत डरे नुकसान हुए। कर देंगे। मत आप घबराइए, मत डराइए, मत आप घबराइए। तो डिबेट में अरे और मत जीतेंगे डराइए बस, ना। इसमें क्या हो गया? बहुत डरे हुए इसमें हैं। डरने की क्या और बात है? राहुल गांधी से मत अरे डराइए। मत डरिए साहब, कुल क्यों मिला डरते के हैं? 100 पवन जी, सीट पे अब लड़ राहुल रहे जी हैं का डर और और दूसरा सुबह डर से छोड़ शाम दें। तक जीतेंगे। संबित जी, जल्दी से मेरे को ये शाम तक बताइए। राहुल सुबह से गांधी, लग सुबह रहे से हैं। शाम तक तो राहुल आज गांधी। तो ऐसा करिए सुशांत ऐसे तो जी, नहीं डिबेट यहीं समाप्त अपने करिए। बारे में मोदी जी बात ही नहीं आप करते, मैं बात रिक्वेस्ट करिए। कर रहा हूं। कहाँ जाते हैं ना, राहुल ना, आप गांधी? दोनों पवन जी, बैठ मैं के बात रिक्वेस्ट कर करिए। रहा हूं। आज तो खत्म करिए डिबेट। पवन जी, मैं इस प्रकार रिक्वेस्ट से कर तो रहा हूं। डिबेट होगा आपकी नहीं। बात मान रहा हूं। 2.5 साल से किया क्या, 10 साल से देश को संबित लगा जी, था। किया होता तो माँ भाजपा बेटे को आज बताते दोनों तो चल के पे सुबह बाहर से है। शाम तक। अरे जेल अखिलेश के बाहर है दोनों माँ बेटे। अरे आप मिल गए, आपको क्या दिक्कत है? आप और महबूबा अब आप दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी अब तक नहीं बोले हैं। विजय जी, ये बताइए कि क्या ये चौथे चरण में जो वोटिंग होनी है उसके पहले पीएम इस मुद्दे को उठाकर कोई ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है? देखो सिन्हा साहब, ये हमारे देश में हर आदमी अपने ढंग से सोचता है, अपने ढंग से करता है, लेकिन हमारे देश में एक गिरोह है जिसको हम सेकुलर गिरोह बोलते हैं। अगर मुसलमानों के केवल हित की बात मत करिए, समता, समानता, एकात्मता की बात करिए, सबके हित की बात करिए, तो सब उस पर टूट पड़ते हैं कि आपने सबके हित की बात कैसे कर दी, सबके विकास की कैसे बात कर दी, आपने केवल मुसलमानों के हित की बात क्यों नहीं की? क्योंकि ये इस देश का इतिहास है। मैं आज से नहीं 1947 से चलता हूं, जब टर्की में एक आंदोलन होता है और खिलाफत के नाम से होता है, भारत में दंगे होते हैं और उसको समर्थन मिलता है। मैं शाहबानो केस पर चलता हूं, शाहबानो केस सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया लेकिन संसद ने उसको बदल दिया। मैं उसके आगे चलता हूं, उसके आगे एक याकूब मलिक नाम के एक आतंकवादियों को उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा होती है। हमारे उसी गिरोह के लोग आधी रात में जज के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे एक श्रृंखला है। अभी एक बात चल रही थी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। तब सारे देश का विकास दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर कोई नेता, अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये बात करते हैं कि भाई अगर एक हिंदू त्योहार पर बिजली मिलती है तो दूसरे त्योहार पर अब विजय जी मेरा सवाल है, विजय जी मेरा सवाल है, विजय जी मेरा सवाल है, जानबूझकर बोला। सर पवन जी एक मिनट। विजय जी मेरा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री एक मंच पर खड़े होकर ये बोलते हैं कि ईद के दिन बिजली अगर मिलती है और दिवाली के दिन नहीं मिलती है तो देश के तमाम लोग ये विश्वास करते हैं कि पीएम जो कह रहे हैं वो सच होगा। देखो ठीक है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पहले नहीं, उन्होंने कहा क्या है, मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा कि अगर एक त्योहार पर मिलती है, नहीं, ये नहीं कहा, माफ कीजिएगा, ये नहीं कहा, ये उनके वर्ड्स हैं, ये उनके शब्द हैं। यदि ईद पे बिजली मिलती है तो दीपावली नहीं बोलना पड़ेगा। साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये गलत बयान है, ये गलत बयान नहीं है जी। नहीं, ये सामने उनके शब्द हैं, आपके अपने प्रधानमंत्री के अपने वहां के ट्वीट है, गलत बोल रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं बोला, कहां से बोला होता? ये बोला होता तो पवन जी अगर ये बोला होता तो नहीं, पवन जी उन्होंने बोला, पवन जी उन्होंने कहा कि अगर पवन जी उन्होंने होली का भी जिक्र किया। निकालिए बयान, राइट नाउ निकालिए। नहीं, बिल्कुल निकालिए, मैं आपको करता हूँ। सिन्हा साहब सुनाइए, सबको सुनाइए, मैं चैलेंज करता हूँ। सिन्हा साहब मैं चैलेंज करता हूँ, सुनाइए उनके बयान, सुनाइए। पीसीआर अगर हम ये वो बयान पीएम का निकाल के सुनवा सकें, ठीक है? अगर ये कह जाओ कि 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सुनवा दूं। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने होली का भी जिक्र किया। पवन जी उन्होंने होली का भी जिक्र किया, उन्होंने होली का भी जिक्र किया है। उन्होंने दोनों की बात की, ठीक है। दोनों की बात की उन्होंने। पवन जी बिना तैयारी के आते हैं आप और सबको डिस्टर्ब करते हैं। कल से पढ़ के आइए, अपना होमवर्क करके आइए। पवन जी कुछ भी बयान सुनवा दे रहा हूं, आपसे पहले बयान सुनवा दे रहा हूं, बयान सुन लीजिए।
ठीक है, हम वो बयान निकाल रहे हैं जी। लेकिन उसके पहले विजय जी, जब तक वो बयान निकल रहा है और हम चला रहे हैं, उसके पहले मुझे ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर एक त्योहार पे मिल रहा है तो दूसरे पे भी मिलना चाहिए, या तो उनको पहले से तय कर लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा है, तब वो बोल रहे हैं। और अगर ये हो रहा है, जैसा पवन खेड़ा डेटा दे रहे हैं कि किस दिन कितनी बिजली आई थी, तो अगर वो बिजली आ रही है और पीएम ये कहेंगे तो लोगों के मन में ये बैठेगा या नहीं कि भाई ये तो गलत हुआ है हमारे साथ। सिन्हा साहब, तो ये जब कोई ना मैंने तो रिपोर्ट दिखाया आपको, मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया, बकायदा सरकारी रिपोर्ट दिखाया है। ये डेटा और भी इस रिपोर्ट सरकारी में है। लिखा हुआ है कि आपके प्रधानमंत्री पढ़े बगैर चले जाते हैं, हम क्या करें? जी। आप हमें कह रहे हैं पढ़ के आए तो क्या होता है? जी भी पढ़ के राहुल गांधी नहीं है हमारे प्रधानमंत्री, बिना पढ़े राहुल गांधी जाता है प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक है सर, मैं एक बार प्रधानमंत्री का बयान सुनवा दूं जिसकी आप लोग मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री का बयान सुन लीजिए, फिर इस बहस में लौटते हैं। एक बार हम दर्शकों के लिए भी सुनवा रहे हैं कि पीएम ने कहा क्या था। रिपोर्ट पढ़िए संबित जी, वो बयान सुनवा दे रहा हूं जरा सा। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। आप बताइए कहां इन्होंने कहा कि अगर एक को मिले, गलत क्या कहा? गलत सही तो 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि गलत है या सही। गलत ये है कि उन्होंने बिना डेटा पढ़े आगे का मिसलीड किया, होली गलत कर हुआ है। पवन जी एक चीज, पवन जी एक चीज जोड़ लेने दीजिए। पवन जी एक चीज जोड़ देने दीजिए। पवन जी आगे बढ़िए। पवन जी एक चीज, अगर होली में बिजली मिलती है तो पवन जी भी मिलना एक चाहिए। चीज सिर्फ जोड़ देने दीजिए। आप ये जो पूरा बाइट हमने दिखाइए। निकाली, संबित में जोड़ रहा हूं, वही बात जोड़ रहा हूं कि उन्होंने कहा कि अगर रमजान पे बिजली मिलती है तो दिवाली पे मिलनी चाहिए, और फिर उन्होंने आगे ये लाइन कही कि ईद पर मिलती है तो होली पर भी मिलनी चाहिए। इसका क्या अर्थ ठीक है? है, सिर्फ ईद पर मिलती है, ना होली पे मिलती है तो ईद पे मिलनी हाँ, चाहिए। होली पे मिलती है तो ईद पे मिलनी चाहिए। मेरी गलती है, तो ईद पे उन्होंने पहले मिलनी होली चाहिए, कहा, ये कहा है। नहीं पहले उन्होंने होली कहा, मेरी गलती है। उन्होंने कहा कि होली पे अरे आप मिलती है तो चला ईद के पे देख भी मिलनी लीजिए। चाहिए। मैंने होली ठीक पे कर दिया मिलती है तो मैंने ईद ठीक पे कर मिलनी दिया। चाहिए। विकास की बात कहां नहीं, गई? उन्होंने पवन जी आप विकास पढ़ की के बात आइए, गई, रोजगार की बात गई, बोलने दीजिए। आपने तय कर रखा है कि उनको बोलने नहीं देना है। कभी नहीं डिबेट में आना मैं चाहिए। साथ नहीं दे रहा। मैं कहता हूं कि आप इंडिपेंडेंट सबको बात कर लीजिए ना। आप उनको ठीक डिफेंड कर है रहे हैं। सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। थोड़ा सा हम ये कोशिश करेंगे कि अगर एक एक करके बोलेंगे तो जो बातें आप रख रहे हैं वो दर्शकों तक पहुंचेगी, शोर में किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी। संबित के पास भी आएंगे, उनके पास कुछ आंकड़े हैं, पवन जी के पास भी कुछ आंकड़े हैं और राजीव जी के पास भी कुछ आंकड़े हैं। उन आंकड़ों पर हम बात करेंगे और मेरी गुजारिश है कि ब्रेक के बाद जब हम लौटें तो एक एक करके बोलिए ताकि वो आंकड़े दर्शकों तक पहुंचे और उनको समझ में आए कि क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है। जल्द लौटें। तो चुनाव का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेताओं की जबान और ज्यादा जहरीली होती जा रही है, और इसी पर हम बात कर रहे हैं कि जो पीएम कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं और जो दूसरे तमाम नेता कह रहे हैं, उसका एक दायरा होना चाहिए या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता, राजीव राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और विजय शंकर तिवारी, वीएचपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। संबित जी, जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, दो आरोप पीएम ने लगाए। एक कि बिजली अगर ईद पर मिलती है तो दिवाली में भी मिलनी चाहिए, जिसको सुनकर ऐसा लगा कि दोनों दिन शायद एक जैसी नहीं मिलती है। ठीक है, इस पर एक आंकड़ा पवन जी आपके पास रख रहे हैं, आप उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। पवन जी, आंकड़ा बता दीजिए आप। देखिए साहब, संबित जी पढ़ लिख कर थोड़ा सा आगे, आज आपकी सलाह मान ली, वापस पढ़ा। 6 जुलाई को ईद थी, 13,500 मेगावाट उस दिन बिजली उत्तर प्रदेश ने सप्लाई की। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 5 दिन 24 घंटे 15,400 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश ने सप्लाई की, वो दिवाली का वक्त था। मुझे बताइए इसमें कहां जरूरत पड़ गई प्रधानमंत्री जी को इस तरह की राजनीति और इस तरह की ध्रुवीकरण की बात करने की? प्रधानमंत्री ने कहा था अब इसी गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। जी जरूर, मैं उस पर भी जवाब दूंगा, मगर पहले जो आपने गलत बात कही थी उसको ठीक करना अनिवार्य है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी मिलनी चाहिए। अगर होली में बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात तो है, स्टेटमेंट है। ठीक है। दूसरी बात है, जहां तक आपके आंकड़ों का सवाल है, मैं दो चीजें लेके आया हूं। एक तो मीडिया का आंकड़ा लेकर आया हूं, और वो जो चिट्ठी जो आपको मैंने दिखाया था, जो चिट्ठी खुद सरकारी के एजेंसी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है,
ये एजेंसी उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न बार बार जो सत्य है, सत्य तो एक ही होगा ना, सत्य तो हर एक मिनट में बदल नहीं जाएगा ना। अरे आप ही के कहाँ बिजली पहुंची नहीं पहुंची इस पर बाद में आएंगे। आप ही के तो पीएम का बयान त्योहार को लेकर आप ही के भाई बोल रहे थे भैया, उस पर बता दीजिए त्योहार के दिन जो आंकड़ा दे रहे हैं पवन जी, वो तो लग रहा है मैं दोनों बोलूंगा। आप मुझे अपने हिसाब से विषय रखने दीजिए। दो प्रवक्ता उनके पार्टी से बैठे हैं। आपके यहाँ भी दो हैं, विजय शंकर तिवारी जी को आपकी विचारधारा के नहीं है तो मना कर दीजिए, इनको डिसोन कर दीजिए। आप ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हैं? आपके भी दो हैं, ठीक है, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? इस चैनल पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? बोलते हैं ना सब बारी, नहीं गलत आरोप मत लगाइए इस चैनल पर। इन्होंने क्या गलती की? इन्होंने आपके भी दो बुलाए हैं। सुशांत भाई ठीक है, क्या हो रहा है? संबित जी बोलिए बोलिए। सुशांत जी कुछ गलत, राजीव जी के पास भी जाना है सर, संबित जल्दी से बात कीजिए, फिर राजीव जी के पास भी जाऊंगा। पहली बात तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन धर्म के आधार पर हो रहा है। और जहां तक ईद होली की बात है, उन्होंने भेदभाव की बात की कि भेदभाव समाप्त होना चाहिए, और इसमें कोई दो मत नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश के निवासियों को किस प्रकार से केवल और केवल सेवाई में 24 घंटे आंकड़ा दे रहे हैं आता है। किस अखिलेश जी ने कहा कि गंगा मैया की कसम खा के प्रधानमंत्री जी बता दें। क्या कल प्रधानमंत्री जी अखिलेश को जवाब देके गंगा मैया की कसम खा के बताएंगे कि वाराणसी में बिजली नहीं आती? बताइए आज हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्या कल प्रधानमंत्री जी गंगा मैया की कसम खाएंगे भैया, या बात को टाल जाएंगे आपकी तरह? याद रखिए, ये क्या, ये भैया देखिए प्रधानमंत्री हैं, ठीक बात है, गंगा उनकी मां है, इटली उनकी मां नहीं है। अरे आपकी मैया की मां इटली है, हमारे अगर हमारे सर के महात्मा गंगा ही है, ठीक बात मत करिए। अच्छा, अब राजीव जी से बोलिए ना, निजी टिप्पणी आप कौन सा टिप्पणी कर रहे थे अभी तक? आप लोग इटली मां नहीं है उनकी, राजीव मां उनकी नहीं बाहर कर दिया। राजीव जी इटली उनकी मां नहीं है, गंगा उनकी मां है। और राजीव जी आप उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा ठीक है, राजीव जी आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपकी सरकार वहां पर है, हो गई कम से कम ये बाहरी हो गए। राजीव जी आपको आवाज आ रही है? बढ़कर होती है 13,000 मेगावाट और 15,000 मेगावाट, आप इसको पर कैपिटा हिसाब से जी नहीं, ये डेली एवरेज है, माफ कीजिएगा आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं। ये डेली एवरेज है, ये डेली सप्लाई का एवरेज है। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप। ये डेली सप्लाई का एवरेज है, ये डेली सप्लाई का एवरेज है। तो एक आप उदाहरण बताएंगे अभी क्या बात कर रहे हैं? बजट में राजीव जी आपको आवाज आ रही है क्या? डिबेट तो नहीं हो पाएगा। क्या लॉजिक? आप किसको बुला लेते हैं? क्या हो रहा है ये डिबेट? राजीव जी आप तक अगर आवाज पहुंच रही है, आप बता सकें आपके पास आंकड़े क्या है? उत्तर प्रदेश में डेली एवरेज क्या है बिजली की सप्लाई का, और शमशान और कब्रिस्तान आपकी सरकार ने बीते 5 साल में कितने बनाए हैं? गलत गलत गलत। ये डेली एवरेज है सप्लाई, डेली एवरेज ऑफ सप्लाई। मैं 10 बार बोलूंगा ताकि आप पढ़ लें। लग रहा है राजीव जी को आवाज नहीं जा रही। बिना पढ़े बताया कीजिए। केवल और केवल, और ये नवभारत टाइम्स ने भी लिखा है, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटी है। अखिलेश यादव, ये सिर्फ मुस्लिम लड़कियां हमारी बेटी क्यों होंगी? क्यों होंगी ऐसा? अखिलेश यादव ऐसा बयान क्यों देंगे कि 20,000 रुपए केवल और केवल मुस्लिम लड़कियों को दी जाए? मैं तो बोल रहा हूं जो भी गरीब है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख हो, उसको दीजिए। अगर हमारा 10 सूत्री कार्यक्रम आपने पढ़ा हो, एक पॉइंट उसमें बता दीजिए ध्रुवीकरण का। दूसरी बात, हमारा 10 सूत्री कार्यक्रम अगर आपने पढ़ा है, ये बताया, एक पॉइंट बता दीजिए ध्रुवीकरण की बात करता हूं। सिर्फ मुसलमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी आपका आंकड़ा क्या कहता है उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई को लेकर? जो पवन खेड़ा जी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या कितना झूठ है वो, या कितना गलत है वो? और दूसरा, 5 साल में आपकी सरकार ने कितने कब्रिस्तान और कितने शमशान बनाए उत्तर प्रदेश में, ये बता दीजिए। सुशांत जी, अब मैं निवेदन करूंगा, या तो हमको बोलने दीजिएगा या तो मेरा बेटाइम को दे दीजिएगा। एक चिट्ठी लेकर 5 बजे से बैठे हैं, लगातार दिखाते रहेंगे चिट्ठी। है ना, किसी को बोलने नहीं देंगे। नहीं बोलिए बोलिए राजीव जी, आप बात पूरी कीजिए। आपके बीच में ऑडियो में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। राजीव जी बात पूरी कीजिए। वो लगातार ही सबके बीच में बोल रहे हैं, इसलिए आज तो मजाक मजाक में ही डिबेट होगा। आज इसी प्रकार होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मजाक बना लिया, आपने ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं बोल सकता हूं, फ्रीडम फाइटर, ये फ्रीडम फाइटर जो हैं, उनको भी आपने हिंदू फ्रीडम फाइटर और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर दो कैटेगरी में क्यों बांटा है? ये क्यों लिखा है? क्यों झूठ बोलने का ठेका लेकर आए हैं यहाँ? मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का कल भी मिलेगा, परसों आगे भी मौका मिलेगा आपको। मुस्लिम फ्रीडम फाइटर सर, आप लोग सब लोग डिबेट में जाते हैं, आप लोग डिबेट में जाते हैं, तो हिंदू और मुस्लिम अगर इस तरीके से डिबेट चलेगी तो कोई नहीं बोल पाएगा। होता है
संबित जी आप तो हर यही रोज तो 4 मैं बोलने डिबेट में की जाते कोशिश हैं। कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हर हूँ, रोज मैं आता उनको हूँ, भी बोल किसी रहा दिन हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ। बैठे हैं आप ये पवन खेड़ा से बोलिए, शुरू पवन से जी से बोल रहा हूँ, शुरू सर। से किसने डिरेल किया अब ये दिखाइए। जरा राजीव जी को इसलिए बोलिए, आपका राजीव जी डिबेट बात ऐसे ही करिए। होगा। षड्यंत्र बड़ा अच्छा जैसे होता को है। तैसा बोलते चले जाते हैं जैसे ताकि को मैं ऐसे नहीं बोल सकता। हम जानते हैं राजीव जी, अच्छा षड्यंत्र है। राजीव जी आप बोलिए, चुप हो गए, आप बोलिए। नहीं, जब बोलने का क्या मतलब सुशांत जी, जब कोई सुन ही ना पाए। नहीं, आप बोलिए, आप आपका भी सुन टाइम रहे हैं। खराब हो रहा है, राजीव चैनल जी, का आप भी बोलिए, टाइम आप खराब हो रहा है, सुन रहे हैं। दर्शकों का भी टाइम खराब हो रहा है। आप बोलिए, अब आपको सुन रहे हैं। हेलो सुशांत जी, आपने एक बहुत सही बात कही शुरुआत में कि प्रधानमंत्री जी जब खड़ा होकर बोलते हैं कि रमजान को बिजली नहीं मिल रही है तो दिवाली को भी मिलनी चाहिए। मैं उस बात से शुरू करता हूं। 537 करोड़ रुपया। संबित पात्रा जी, कल भी मौका मिलेगा यार, झूठ बोलने का आज ही ठिकाने रखे, पूरा कोटा आज ही खत्म कर देंगे। आपको लिख कर दिया गया, जाइए झूठ बोलते रहिए लगातार। आप सालिंदा के पद पर आते रहते हैं, आपने मुस्लिमों को दिया, कोई चीज नहीं राजीव है। जी, आप बात क्यों नहीं कीजिए। देते हैं ये संबित बता जी ऐसे दीजिए। कैसे होगा? संबित जी दूसरों को बोलने दीजिए। आप इनको म्यूट आप तो करिए, पवन जी नहीं बोल रहे। इनको बिल्कुल म्यूट ठीक करिए। बोल रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि आप डिबेट में आपको पवन खेड़ा को शुरू से म्यूट करना था। पवन खेड़ा जी ने आज डिबेट खराब किया है, ये जनता को समझना चाहिए। आपको पूरे देश को म्यूट करने चले हैं। आज समझ लीजिए, की आवाज सुनाई नहीं आपके देनी चाहिए। डिबेट में हर आप तो हम दूसरे सबको दिन म्यूट आते करने के हैं चक्कर सुशांत में। जी, आप मत कभी घबराइए, आप बीच में म्यूट नहीं नहीं बोलते करवाएंगे। हैं। 11 तारीख अगर को आज हम आप दिखाना बोलेंगे, चाहते हैं, आप 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 नहीं करते हैं। बहुत हम ज्यादा बोलेंगे, आप बोलने ज्ञान वाले नहीं हैं। देंगे तो हम भी विद्वान डिबेट बनते हैं। में क्या आवाज फायदा करने करेंगे? चले हैं। हम भी डिबेट पूरा में पूरा शो लगातार खराब हो बोलते जाएगा इस तरीके से। रहेंगे। समय नहीं बचा। पवन जी आप अब शो खराब ही हो गया। साहब, यही पवन जी ने प्रवोक शुरू से ही शो सर खराब आप कर प्रवोक दिया। कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर रुक जाइए चलिए ना। हम चुप हो जाएंगे। म्यूट राजीव जी बात पूरी कीजिए। सुशांत जी, अब मैं दोनों महापुरुषों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि दर्शकों यही के हाथ हित जोड़ में के बोलिए। निवेदन मैं भी कर चुका हूं। आप बोलिए। आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री जब खड़ा होकर बोलते हैं कि दिवाली को और रमजान को बिजली का, बिल्कुल सही बोला। यही इंप्रेशन जाता है पूरे देश में। लेकिन दुख की बात है कि 70 सालों में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना था। हर जगह प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लेकिन दुख की बात है कि 70 सालों में इतना बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री सरकारी आंकड़ों के साथ आंकड़े लेकर बैठे हैं। संबित पात्रा जी, मैं भी आंकड़े लेकर बैठा हूं। बताइए वो आंकड़े गिनाइए। खेड़ा साहब ने बोला आंकड़े, वो आंकड़े बताइए सर। और पैर कैपिटा की आप बात करने लगे, उसमें घुमाने लगे। पर कैपिटा बिजली हिंदू के घर, मुसलमान के घर पूछ के नहीं जाती है। बिजली प्रदेश में सप्लाई होती है, बिजली इलाके में सप्लाई होती है। और जो अरे इलाके होते हैं कि नहीं? ना बोलिए, आपने तो इलाकों की बात की है, हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान मरे हैं, हिंदू इलाका, दिल्ली में है। आप उन आंकड़ों को बोलिए, मैं दिखा दूंगा। झूठ बोल के जाएंगे उत्तर प्रदेश की धरती से। क्या संदेश आप देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को? आपको मैं आपका बजट दिखाता हूं। आपको आपका बजट दिखाता हूं। प्रधानमंत्री अल्पज्ञानी है या तो उनके आपका बजट दिखाता हूं। मैं आपको दावा कर रहा हूं, चैलेंज कर मैं रहा हूं। आपको अपना बजट दिखाता हूं, उसमें आपने इलाकों की बात कैसे की है ये देखने की आवश्यकता है। अगर आपके आंकड़े झूठ हो जाए, चलिए मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा राहत के लिए, बाढ़ राहत के लिए, बिजली विभाग के लिए बहुत सारे पत्र लिखे। आपके प्रधानमंत्री ने उसको दबा दिया। मेरे पास भी आंकड़े हैं, मेरे पास भी आंकड़े हैं। आप बोलिए हाँ या ना। सर, तो आप लोग आपके प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बलात्कार में, हत्या में, लूट में उत्तर प्रदेश यही पवन जी भी कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री जवाब दे। आप भी यही कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री को आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? को बंद करिए। कब तक झूठ बोलेंगे? ना वो तो आतंकवादी भी कह रहे हैं। चुनाव ये तो प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने लगे हैं, जो पाकिस्तान के प्रवक्ता भी नहीं कहते हैं, ये लोग कहने लगे हैं। तो उस पर आचार संहिता का उल्लंघन होता है। मैं मांग करता हूं चुनाव अब मैं इसका प्रधानमंत्री को ऊपर राजीव जी अब आपने इतनी देर बोला। संबित जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक सवाल संबित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल राजीव जी से मेरा और है। आपने इतना बढ़िया से आंकड़े दिया बिजली का। एक सवाल और एक आंकड़ा जो मैं तब से मांग रहा हूं कि कितने शमशान और कितने कब्रिस्तान आपकी सरकार ने बनाए, इसका आंकड़ा आपके पास है या नहीं है? तो दीजिए, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े। जी है, मैं दे रहा हूं। ठीक है, दीजिए। नहीं मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं उसको उल्लंघन करते हुए दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि धर्मों के आधार पर बात नहीं होनी चाहिए। आपने आंकड़े पूछ लिए, मैं ये लोग खाली मुसलमानों को नजर आता है। मैं बहुत सारे आंकड़े अभी आपको दे रहा हूं। आंकड़े ये हैं, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2014-15 में 755 का हुआ, 15-16 में 755 श्मशान घाटों का हुआ, 16-17 में अब तक 100 बन चुके हैं। इसके अलावा पंचायती राज से अलग व्यवस्था है, डीएम के पास अलग से फंड है कि जहां भी जनप्रतिनिधि के निवेदन आए, पंचायत मेंबर की तरफ से निवेदन आए, स्थानीय फंड से उसको किया जा सकता है। जहां तक कब्रिस्तान की बात है, आप मानते हैं
कि कब्रिस्तान गांवों के बीच में होता है और ये लगातार सामाजिक तनाव का एक वजह रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा होता है, अनाधिकृत इंक्रोचमेंट होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं हिंदू करते हैं, मैं इसको भी क्लियर कर दूं क्योंकि ये लोग फिर रंग दे देंगे। वहां अवांछनीय तत्व करते हैं, तो एक लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी ये जरूरी था कि अगर बाउंड्री हो जाएगी तो कम से कम उस मुद्दे पे किसी सामाजिक तनाव का उभर नहीं रहेगा। सिर्फ इनको मुसलमानों की बातें करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछा था, ये अभी शुरू में बोल दिए इतना हम मुसलमानों को फंड देते हैं, इतना वो करते हैं। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है, उसके भी फंड को इन्होंने बढ़ाया है। अगर इनको इतना ही ठेस पहुंचता है, इतना ही दुख होता है, इतना ही जलन होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यकों के लिए विभाग क्यों खोल रही है, उस वजह से पैसे क्यों दे रहे हैं? भारत सरकार के अधीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को बंद कर दीजिए। हम नहीं बंद करेंगे, ठीक है, हम समाज के सारे हिस्सों को राजीव सेवा करेंगे। आपको पूरा सबने बहुत प्यार से सुना। अब संबित जी, देखिए, मैं खुद यूपी का बजट लेकर बैठा हूं कि किस प्रकार से यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बजट ही कहती है। अभी आपने कहा कि बिजली को पर कैपिटा करके नहीं देखना चाहिए। मैं क्यों कहा? क्योंकि देखिए, इनके बजट में जो एक पॉइंट है, माइनॉरिटी डोमिनेटेड बस्ती वुड बी अलॉटेड ₹385 करोड़ फॉर सीसी रोड, इंटरलॉकिंग टाइल्स, ड्रेन्स, वाटर ड्रेनेज इत्यादि। मतलब आप खुद ही मानते हैं कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड बस्ती है, तो आप मैं आपके बीच सुशांत जी देख लीजिए, मैं कौन देखिए, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आप डिबेट करा लीजिए, आप डिबेट कैसे ही होगा बताइए सर। आप पवन जी, ये मेरा किस प्रकार से आप डिबेट कराते हैं, सुशांत जी आप देख लीजिए, आप किस प्रकार से डिबेट हो रहा है, आप बता लीजिए, लिख लीजिए और फिर उनको बोल लेने दीजिए। फिर मैं आप एक एक पॉइंट बताइएगा कि इन्होंने ये बोला था और ये गलत बोला था। संबित जी, आप बोलिए। देखिए, इसीलिए अगर आप खुद मान रहे हैं अपने बजट में कि जो पॉपुलेशन है वो डोमिनेटेड बस्तीज में रहती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग, जैसे सेफई में अधिक इलेक्ट्रिसिटी जाता है, अगर 15,000 या 1,500 जितना भी आप कह रहे हैं मेगावाट आपने एक दिन रिलीज किया, ये कौन नहीं जानता है कि 2,000 मेगावाट तो केवल सेफई में ले जाता है, बाकी अलग जगह जाता है। अलग जगह में भी आप डिवाइड करके रखते हैं क्योंकि आपको अपीजमेंट करनी है। तीसरी बात मैं पूछ रहा हूं कि अगर हिंदू की गरीब लड़की है तो उसको क्यों नहीं स्कॉलरशिप? इसीलिए ये नवभारत टाइम्स ने ऐसे थोड़ी लिखा है, उन्होंने ये नहीं, अखिलेश जी ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम लड़की हमारी बेटी है। उसको पूरा पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि नवभारत टाइम्स कहती है जी, मुझे कि जो स्कॉलरशिप योजना है वो केवल एक धर्म विशेषता के लिए है कि मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है और हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। ये तीसरे चरण के बाद समझ में आया। मुस्लिम बच्चियों के लिए अलग से प्रावधान है नहीं, इनके शुरू से ही मैं पूरा कर लूं, भारत सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? अचानक अब भारत सरकार के हेड को भी आप हटाना चाहते हैं? अरे भाई साहब, आप क्या चाहते हैं ये बता दीजिए, आज वही हम मान लेंगे। आप एक बात बताइए ना, सीधी सीधी बात, कल क्या प्रधानमंत्री जी गंगा मैया की कसम खा के वोट मानेंगे कि वाराणसी में बिजली नहीं आती? हम मान जाएंगे क्योंकि गंगा मैया की कसम तो इटली मैया की छुट्टी नहीं खाएंगे। आप इटली मैया का सौगंध खाइए, आप इटली मैया की सौगंध खाइए, मैं गंगा मैया की लेता लगा है गंगा की, आप इटली मैया की खाइए, मैं गंगा मैया की खाता। कोई आरोप क्या लगा सकता है कि सिर्फ शमशान घाटों के लिए आया? देखिए, मैं गंगा मैया की सौगंध, मैं गंगा मैया की सौगंध, जो युवा लोग जुड़े हैं उनका एजेंडा है युवाओं को रोजगार मैया की सौगंध खा के कहिए क्या विकास के लिए कर रहे हैं? रोजगार की बात कीजिए, आप विकास की बात कीजिए, क्यों आप पुराने डर्रे की राजनीति कर रहे हैं? ये इटली मैया की सौगंध नहीं खाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। चैलेंज करता हूँ कि आप इटली मैया का सौगंध खा के दिखाइए। वो इटली से आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आपको 10 साल बाहर रहना पड़ा, सत्ता से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। पवन जी, संबित जी जो जवाब दे रहे थे, आपको उसमें कोई बात काटनी है? मैं वापस वही बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। भारत सरकार का हेड है माइनॉरिटी डेवलपमेंट का, ये उसका फंड है, इसमें इनको आपत्ति है। भारत सरकार को कि हेड बंद कर, हम फंड दे रहे हैं, बंद कर दीजिए। अभी ये मान राजीव जी मान नहीं रहे कि हम फंड दे रहे हैं। अच्छी बात है कि कांग्रेस ये मान रही है कि ये सारा फंड हम दे रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। हमने तो आपको कभी किसी ने अगर आपको बोल दिया, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम फंड नहीं देते हैं, घाटों का गठबंधन वाले कह रहे हैं कि सारा फंड भारतीय जनता पार्टी दे रही है और इंडिया न्यूज के चैनल में ये बात मानी भी गई। सारा फंड भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दे रही है, कांग्रेस कह रही है। बधाई हो कि आज एक बड़ी सच्चाई सामने आ गई है। सब उस बात को मगर आप इटली मैया का सौगंध तो खा लीजिए। ऐसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा मैच्योरिटी लाइए, अपना स्तर बढ़ाइए, अपना स्तर बढ़ाइए साहब। थोड़ा मैच्योरिटी सुबह से शाम तक गंगा मैया की कसम खाइए, गंगा मैया की कसम खाइए, वो सब मैच्योर था। अब जैसे मैंने इटली मैया कह दिया तब आप गंगा मैया बिल्कुल ठीक करता हूँ। अरे आपको ऐसी सर्जरी करने की आवश्यकता है। विजय शंकर तिवारी जी, मुझे ये होता है क्या डिबेट का? विजय शंकर तिवारी जी, मुझे ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की जनता
जनता इस वक्त जो पीएम कह रहे हैं उसको सुनने के बाद क्या ये नहीं सोचेगी कि हमको बीजेपी को वोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि बाकी पार्टियां तो मुसलमानों के साथ खड़ी दिख रही हैं? जो पीएम ने कहा है क्या उसका मतलब ये नहीं निकलता? देखो सुशांत जी, उत्तर प्रदेश के 5 साल की सरकार के कुछ निर्णय आपको समझने पड़ेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। ठीक है। एक निर्णय तो आपको समझना पड़ेगा कि मुजफ्फरनगर एक हुआ, आपको ध्यान में है, वहां हिंदू नेता को आप उसी बात में जेल में बंद कर देते हैं और मुस्लिम नेता को चौपर में बिठा करके आप लखनऊ ले जाते हैं। इसी प्रकार के कैराना की बात बार बार मैं करता हूं, कैराना से हिंदू पलायन कर गया और इसके बाद ये और हमारे खेड़ा साहब के भी लोग ये जवाब देते रहे कि नहीं वो अपना रोजगार करने गए हैं, और ऐसा ही नहीं है। हुकुम सिंह जी ने अपना बयान बदल डाला। अरे जो हुकुम सिंह जी ने कैराना की बात की थी वही अब कह रहे हैं हमने गलत बोला था। दादरी की अखलाक भी याद दिला दूं, दादरी के अपने परिवार को आप लोगों के आदमियों ने वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया। किस तरह की राजनीति आपकी, क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे पता नहीं कांग्रेस को लोग क्यों सुनना नहीं चाहते, सही बात सुनना नहीं चाहते। सही बात कहाँ है? आप सही बोल रहे थे, आप ही सत्य बोलते हैं। आपने सत्य असत्य बोलना शुरू किया, आप बोलेंगे आप हमें जानती है, आप हमें चुप नहीं कर पाएंगे, आप संबित पात्रा जी कहते हैं म्यूट कर दो, आप चुप हो जाओ। अरे साहब क्यों चुप हो जाए? हम बोलेंगे और बोलते रहेंगे जब तक आप गलत बोलेंगे। पवन जी आप ऐसे बोलते रहेंगे तो कोई और नहीं बोल पाएगा। ये क्या बात है? पवन जी आप ऐसे बोलेंगे कोई और दादरी ने खुद बोल दिया कि कैराना वाली बात आपके अपने सांसद है, आप बकरे का मांस तय करना, तो इसका मतलब सरकार ने क्या कर देंगे? सरकार ने किया, उसकी हत्या कर उसी देंगे। प्रकार से आगरा में अरुण महावर दलित की हत्या होती है, मुसलमान करते हैं और उनको जाके 5 लाख पकड़ाते हैं। मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा, ये जो सारी मैं दर्शकों से माफी मांग रहा हूं कि हमने इतना बहुत गंभीर विषय उठाया था और वो इस बहस में कहीं चला गया। हम उस मुद्दे पर नहीं पहुंच पाए जहां हमको पहुंचना था। लास्ट में समाप्त कर दें सर, अब लास्ट में क्या, अब तो हो ही नहीं पाई ना, बात नहीं हो पाई। घटनाएं किस तरह इंगित करती है सिन्हा साहब, ये बताइए, ये विश्वास लायक है क्या? ये कुल मिलाकर सर दर्शक देख रहा था 1 घंटे तक कि उसको लग रहा था कि वो कुछ समझ पाएगा कि क्या बात हुई नहीं हुई। आप लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर और कहां से कहां बात चली है, वो नहीं हो पाया। मुझे उम्मीद है कि जितना आपने सुना है सर, मैं ऐसी बहसें नहीं करता सर, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता जहां कोई मुद्दा जो है वो इस तरीके से कहीं से कहीं चला जाए, सिर्फ शोर हो, इसका कोई मतलब नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं आप? सर जो दर्शक 1 घंटा दे रहा है वो इस शोर के लिए नहीं दे रहा सर, वो कुछ सुनना चाहता था, वो आंकड़ों पे बात करना चाहता था, एक-एक के लिए भी नहीं दे रहा है सिन्हा साहब, वो हो जाता, वो नहीं हो पाया। हम तो आंकड़े ही लेकर आए थे पर उन आंकड़ों पे बहस नहीं हो पाई। हम वही तो चाहते थे, कहां होने दी, इतनी मैया याद आ रही है बोलते तो हो जाती। चलिए अब इतना ही वक्त था, मुझे लगता है जितना इन लोगों ने आपके सामने बात रखी है उससे आप खुद निर्णय लीजिए कि राजनीति का स्तर कहां जा रहा है और आपको किन्हें चुनना है, नहीं चुनना है।